नमस्कार बच्चों। तो आज मैं आप लोगों को फार्मूला नंबर 4 के बारे में बताने जा रहा हूँ। और फार्मूला नंबर 1, 2 तथा 3 के बारे में अगर अभी तक आप लोग हमारा वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले आप जो है कि फार्मूला नंबर 1, 2 और 3 का वीडियो देखें, जिससे ये वीडियो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। तो आइए बच्चों देखते हैं फार्मूला नंबर 4 क्या है। फार्मूला नंबर 4 में कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट n मल्टीपल्स ऑफ x। तो सबसे पहले तो आप मल्टीपल्स आप जानते भी होंगे, और नहीं जानते हैं तो बता दूं कि व्हाट डू मीन्स बाय मल्टीपल। मल्टीपल क्या होता है, जिसको हिंदी में गुणक भी बोलते हैं। तो मल्टीपल्स का मतलब होता है टेबल। फॉर एग्जाम्पल 2 के मल्टीपल्स, फर्स्ट मल्टीपल कौन कौन से हो गए। पहला मल्टीपल है 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14 एंड सो ऑन। तो मल्टीपल का मतलब कि जिस नंबर का मल्टीपल बोल रहा है उसका टेबल। अब यहाँ पे बोल रहा है फर्स्ट एंड मल्टीपल का मतलब जो फर्स्ट के हैं, स्टार्टिंग से लेकर के हैं। तो x यहाँ पे कोई नंबर है, उसके n मल्टीपल का अगर सम फाइंड करना हो तो उसका फार्मूला है xn ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे मैं दो टाइप के क्वेश्चन लेकर के आपको जो है कि इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, और आप जो है कि दोनों टाइप को कैसे सॉल्व करोगे। तो पहला टाइप का जो क्वेश्चन आएगा आपको जो है कि सेम क्वेश्चन इसी तरह से आएगा जैसे क्वेश्चन दिया है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। अर्थात ये कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 जो गुणक या मल्टीपल हैं उनका सम क्या होगा, आप फाइंड करो। या तो वैल्यू यहाँ पे जो है कि आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, पूछेगा कौन सा आंसर राइट है। तो इस केस में देखो, मल्टीपल का मतलब यहाँ मैं लिख के समझाया हूँ गुणक क्या होता है। जैसे 8 का मल्टीपल बोल रहा है तो 8 का यहाँ पे टेबल लिख दो। 8, 8, 16, 24, 32, 40 एंड सो ऑन 15 तक ले जाना है, 15 मल्टीपल तक। तो इसका जो है कि सम फाइंड करने के लिए सेम वही फार्मूला हम यूज करेंगे। यहाँ पे n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 15 है। दिस इज द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 15 है, और x का वैल्यू ये है आपका 8 जो है कि x का वैल्यू है। तो दोनों का वैल्यू फाइंड फार्मूला में रख दो और वैल्यू फाइंड कर लो। x का वैल्यू 8 है, फार्मूला कहता है xn ब्रैकेट में n+1 डिवाइड बाई 2। x के जगह आप जो है कि 8 रखो, n के जगह 15। अब बीच में चूंकि मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहेगा, और फिर मल्टीप्लाई जब 15 में 1 प्लस करोगे तो 16 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2। 2 से आपने 16 को डिवाइड किया तो 8 आ गया। अभी 8 8 जा 64 और मल्टीप्लाई 15। अब 64 को जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 960 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये तो रहा टाइप 1। इस तरह क्वेश्चन यहाँ पे कोई भी नंबर दे सकता है, और नंबर ऑफ मल्टीपल भी कोई भी दे सकता है। तो अगर नंबर ऑफ मल्टीपल और नंबर दिया हो किस नंबर का मल्टीपल और उसका सम फाइंड करना हो तो आप इस मेथड से फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट टाइप 2 है। इसमें देखो क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछ सकता है। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 7 मल्टीपल्स ऑफ 12 आफ्टर 108। बात वही करा है लेकिन थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे करा है कि 12 जो है वो नंबर है, 12 के 7 फर्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है, लेकिन वो जो 7 फर्स्ट मल्टीपल होंगे वो स्टार्टिंग के नहीं होंगे, आफ्टर 108। यानी कि 12 के ऐसे फर्स्ट 7 मल्टीपल जो कि 110 के बाद आ रहा हो। तो ध्यान देना यहाँ पे। तो इस केस में आप क्या करोगे कि पहले तो आप जो है कि 12 के 108 तक कितने मल्टीपल आ रहे हैं उनका सम फाइंड कर लो, और फिर जो है कि यहाँ तक जितने मल्टीपल हैं उनमें जो ये नंबर दिया उसको प्लस करके
वहाँ तक का मल्टीपल्स का सम फाइंड कर लो। अब सम करने के बाद जो आया है मल्टीपल का आंसर, उसमें से यहाँ तक जितने मल्टीपल हैं उनका सम माइनस कर दो, तो इसके बाद वाले 7 मल्टीपल का सम आ जाएगा। जैसे देखो यहाँ पे इसी को सॉल्व किया गया है। इस केस में आपका देखो क्या पूछ रहा है, 12 के 108 के बाद कौन कौन से मल्टीपल होंगे। फर्स्ट होगा 120, 132, 144 एंड सो ऑन। तो इस तरह के 7 मल्टीपल इसके आगे के आफ्टर वाले जितने होंगे उनका सम कैसे निकालेंगे। तो ध्यान देना, इसके बाद तो 7 हो गई, और इस यहाँ तक कितने इसके मल्टीपल हैं वो फाइंड करने के लिए इसको इससे डिवाइड कर दो। जितना बार पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है वही उसका आंसर हो जाएगा। तो 12 9 जा 108, तो 108 तक तो 9 मल्टीपल हो गए 12 के। अब 9 यहाँ तक हो गए और 7 जो है कि उसके आगे लेना है। तो 7 और 9 स्टार्टिंग में हम 16 मल्टीपल का सम निकालेंगे। तो यहाँ पे 16 मल्टीपल के लिए क्या करोगे, वैल्यू नंबर तो 12 ही रहेगा, तो यहाँ x की वैल्यू 12 हो गया। अब n का वैल्यू पहले हम 16 लेके निकालेंगे, तो यहाँ n की जगह हम 16 और प्लस 1 करेंगे तो 17 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब फिर जो है कि उसमें से माइनस कहाँ तक करना है, यहाँ तक कितने मल्टीपल हैं, 9 है, तो 9 n का वैल्यू 9 लेकर के निकाल लो, तो नंबर तो वही रहेगा 12, 9 n का वैल्यू और मल्टीप्लाई n में जब 1 प्लस करोगे 9 में तो 10 हो जाएगा डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पे 2 6 या 12, यहाँ पे भी 2 6 या 12 हो गया। अब इन तीनों का जब 6 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 17 करोगे तो इसका प्रोडक्ट आएगा 1632, अर्थात 1632। और इनका जब मल्टीप्लाई करोगे तो 9 6 जा 54, 54 10 जा 540 आ गया। अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे तो ये 1092 आएगा, दैट इज आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब ये कहाँ से आया, 112 से लेकर के आगे 7 मल्टीपल इसके जितने भी हैं सबका सम करोगे तो आप देखोगे कि 1092 ही आएगा। तो बच्चों इस फार्मूला बेस पे यही 2 टाइप के क्वेश्चन बन रहे थे जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, बताया, और आशा करता हूँ कि आपको समझ भी आया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज करके आप स्वयं भी एक्सरसाइज कर सकते हो। और बच्चों अगर जो है मेरा पढ़ाने का तरीका समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मेरी वीडियो को बेल बजा के सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो, और अपने बच्चों अपने दोस्तों को भी शेयर करो, जिससे आपके साथ साथ वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो बच्चों आज बस यहीं तक, आगे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।